भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन रायपुर पहुंचे, कल लेंगे शपथ। केंद्रीय बजट में मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों का मत्स्य पालकों ने किया स्वागत। और G20 की तर्ज पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है यूथ 20 कार्यक्रम का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 24 और 25 फरवरी को कर्नाटक में होगी। उससे पहले आज G20 देशों के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने कहा कि G20 के वसुधैव कुटुंबकम की थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक मनुष्य पर सभी जीवन, मानव, पशु, पौधों के मूल्य को बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड महामारी के प्रभाव का सामना कर रही है। G20 पूर्वगामी वैश्विक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। Food and energy insecurity, broad-based inflation, heightened debt vulnerabilities, worsening climate change, and geopolitical tensions. The impact of all these crises can set back progress on the world's key development priorities. The G20 can make significant contribution to find pragmatic global solutions, thorough focused dialogue. वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो में आज शाम G20 में भारत की अध्यक्षता में संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक का विमोचन किया। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में श्री नड्डा ने कहा कि अतीत की तुलना में आज का भारत कोई भी कदम उठाने से हिचकिचाता नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इसका स्पष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मुद्दों पर कड़े फैसले ले सकता है। Opportunity for me, and it's a matter of happiness also for me for giving me this opportunity to release the book which is named as Modi Shaping a Global Order in Flux. And as Mr. Chinnoy has talked about the book, it also gives me a pleasure to be here amongst you and to discuss few points about the book. श्री नड्डा ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई कठोर निर्णय लिए हैं और वंचित महिलाओं और आदिवासियों को शक्तिशाली बनाया है। छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन आज सुबह राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचे। विमानतल परिसर स्थित नवीन स्टेट हैंगर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल अनुभवी राजनेता हैं। वे 5 बार विधायक रहे, अनेक विभागों के मंत्री रहे और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ को उनके अनुभवों का लाभ जरूर मिलेगा।
नए राज्यपाल का स्वागत करने वालों में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा भी प्रमुख रूप से शामिल थे। राज्यपाल श्री हरिचंदन विमानतल से राजभवन पहुंचे, जहां राजभवन सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी उनका स्वागत किया। इसके बाद नए राज्यपाल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी राजभवन में कल 23 फरवरी को सुबह 11:30 बजे मनोनीत राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएंगे। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मोर आवास मोर अधिकार के तहत भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में विधानसभावार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद गांधी मैदान में सभा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वंचित हितग्राहियों ने रैली की शक्ल में वन मंत्री और कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर के कार्यालय के सामने पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस गरीबों के सिर की छत छीनने का काम कर रही है और हर मोर्चे पर विफल है। कार्यक्रम में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह और भाजपा के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इसी तरह मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेमेतरा जिले के नवागढ़ में विधायक के निवास के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, दयाल दास बघेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी, लाभचंद बाफना, अवधेश चंदेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। केंद्र सरकार ने आगामी बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह चालू बजट का 11% ज्यादा है। केंद्र सरकार द्वारा किए गए इस प्रावधान का मत्स्य पालकों ने स्वागत किया है। दुर्ग जिले के ग्राम कोटनी के मछली पालकों ने कहा कि इससे मछली क्षेत्र के कारोबारियों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। मैं इस व्यवसाय मछली के व्यवसाय से 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं पहले जो आती थी और इस बार जो आया है बहुत बढ़िया है। इसमें मछली पालकों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और बहुत बढ़ के बजट आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाएंगे। आपको किस तरह का फायदा मिल पाया? पहले तो तालाब बनाने का जो योजना है, तालाब सरकार का जो केंद्र सरकार का योजना है 60% उसका फ़ायदा मिला है, ऐसा है। और इस बार और बढ़ के मिलेगा। मैंने यह व्यवसाय लगभग 3 वर्ष पहले किया था कोरोना के बाद,
और सरकार अभी हाल ही में बजट लाई है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें हमको मत्स्य पालकों को काफ़ी लाभ होने वाला है। इन बजट के माध्यम से जैसे हमको मत्स्य पालकों में बहुत सारे उपकरणों, बहुत सारे दवाइयाँ और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो इन बजट के माध्यम से जैसे हमको बोट्स वगैरह मिलेगा छोटा, जिसके माध्यम से हम फीडिंग करा सकते हैं। मछली पकड़ने के लिए हमको जाल की भी सुविधा मिलेगी। निश्चित रूप से सरकार की ये बजट हम जैसे मत्स्य पालकों के लिए काफ़ी लाभकारी है। वहीं दुर्ग जिले के जिला मत्स्य विभाग के उप संचालक सुधा दास का कहना है कि केंद्रीय बजट मत्स्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से बहुत फायदा होगा, क्योंकि बहुत किसानों को 60%, 40% के रेशियो में काफ़ी अनुदान मिल रहा है। मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने बजट में मत्स्य संपदा योजना के अलावा 6000 करोड़ रुपए की एक दूसरी उप योजना की भी घोषणा की है। भारत इस साल के अंत में होने वाले G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। G20 की तर्ज पर ही केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा यूथ 20 कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने ग्रामीण इलाकों से युवाओं के चयन के साथ कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी महाविद्यालयों से युवाओं का चयन Y20 के लिए किया जा रहा है। इसके तहत निबंध, डिबेट, भाषण समेत कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। इसी कड़ी में गरियाबंद के शासकीय वीर सुरेंद्र साई महाविद्यालय में जिला स्तर पर युवाओं के चयन के लिए Y20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन चुने हुए युवाओं को रायपुर के IIM में प्रदेश भर के युवाओं से मिलने और उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। गरियाबंद जिले के युवा इस कार्यक्रम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाने और उनकी प्रतिभाओं को निखारने के लिए Y20 कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। शासकीय वीर सुरेंद्र साई महाविद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के कॉलेजों से स्टूडेंट लोगों ने भाग लिया था। और आज सभी लोगों का परफॉर्मेंस देख के जिनका चयन होगा वो रायपुर जाएंगे जिले लेवल से, और रायपुर से फिर राष्ट्रीय फिर अंतर्राष्ट्रीय में जाएंगे। इससे हम सभी छात्रों का एक विकास होगा। ये कार्यक्रम Y20 हो रहा है। इसमें भारत सरकार ने वाद विवाद की प्रतियोगिता की है, जिसमें युवा पीढ़ी को लोगों को आगे बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। सहायक प्राध्यापक सत्यम कुंभकार ने बताया कि यूथ 20 कार्यक्रम युवाओं को आगे बढ़ाने और विचारों का आपस में साझा करने के साथ ही लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में अहम भूमिका निभाता है। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है भारत सरकार द्वारा, उनके जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, जिनके मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, उनके ही निर्देशन पे यूथ 20 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूँकि अभी हमारा भारत देश जो है G20 की मेजबानी कर रहा है, उसी के तर्ज पे भारत सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए यूथ 20 प्रोग्राम चलाया जा रहा है। यह प्रोग्राम पहले कॉलेज लेवल पर हुआ, फिर जिला स्तरीय, और जिला के बाद फिर ये जो है राज्य स्तरीय लेवल पर होगा। इसमें साथ ही साथ भारत देश ही नहीं अपितु विदेशों के भी यूथ जो है आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, अपने विचारों का साझा करेंगे, और इससे एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी जो है डेवलप होगी। यूथ 20 के अंतर्गत आयोजित डिबेट और निबंध प्रतियोगिता में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बल के जवान ग्रामीणों का विश्वास जीतने के लिए अनेक सिविक एक्शन कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही सुरक्षा बल के जवान ग्रामीणों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और विभिन्न गतिविधियों में शामिल भी होते हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों द्वारा कांकेर जिले के अंतागढ़ के पोंड गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और BSF के अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक सामूहिक नृत्य किया। पेश है इसकी एक झलक। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त उप मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के उप प्रमुखों की बैठक बेंगलुरु में शुरू। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन।
छत्तीसगढ़ के मनोनीत राज्यपाल बिश्व भूषण हरिचंदन रायपुर पहुंचे, कल लेंगे शपथ। केंद्रीय बजट में मत्स्य व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों का मत्स्य पालकों ने किया स्वागत। और G20 की तर्ज पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है यूथ 20 कार्यक्रम का आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।